अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये पूछा गया है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड वेव से। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड वेव का कैसा क्वेश्चन है, इसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है डी ब्रोगली साहब का, उसी पे सवाल है। कह रहा है डी ब्रोगी वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन इज सेम। एक प्रोटोन और एक इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगी वेवलेंथ कह रहा सेम है। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ प्रोटोन इज। जो रेशियो होगा काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वो बताना है अगर दोनों का वेवलेंथ सेम है। तो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है जो डी ब्रोगी इक्वेशन कहलाता है वह लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी। पी क्या है यहाँ पे, पी यहाँ पे है हमारा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। और एक आप जानते हैं लीनियर मोमेंटम के लिए हम लिखते हैं एच डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2m इंटू के लिखिए, या काइनेटिक एनर्जी इसको कह सकते हैं, या एनर्जी भी लिखा जा सकता है। ये कैसे हुआ, तो आप पी इजिकल्स टू जानते हैं कि एम भी होता है, हाँ जानते हैं। पी स्क्वायर क्या होगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर। अब क्या करिए, क्या करें सर, इसको ना m से 2m से डिवाइड करके 2m से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये वाला जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 2m। इसे आप पी स्क्वायर को लिख सकते हैं 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और p को लिख सकते हैं रूट अंडर 2m इंटू के। फाइन, उसी को यहाँ पे यूज किया गया है। अब लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आप लेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होगा, h तो सेम रहेगा, क्या बदल सकता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग हो सकता है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग हो सकता है। उसी तरह लेमडा ऑफ प्रोटॉन की अगर बात करें तो h कॉमन रहेगा, 2 कांस्टेंट है, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू के काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ये हुआ। अब कहा गया है ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो न्यूमरेटर तो दोनों का बराबर है ही है, जो बेस है, जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी वो भी बराबर होना चाहिए। यानी क्या बराबर होना चाहिए, 2me ke का रूट बराबर होना चाहिए 2mp kp। हाँ सर, अब आप चाहे तो दोनों तरफ का रूट उड़ा सकते हैं, कैसे, दोनों तरफ स्क्वायर करके। और क्या उड़ा सकते हैं, 2 भी हटा सकते हैं, कॉमन है। तो ये जो प्रोडक्ट है वो बराबर होना चाहिए। हमसे पूछा क्या गया है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। इधर क्या आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो है ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, आप याद रख सकते हैं, या जो यहाँ पे दिया है ना वैल्यू, उससे गेस कर सकते हैं। ये करीब करीब 1800 के आसपास का रेशियो है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, जो किस में मिल रहा है, ऑप्शन 2 में मिल रहा है। ये जो रेशियो है वो 1835 रेशियो है। आप चाहे तो मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू पुट कर लीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻27, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग लेते हैं कितना, 9.1 इंटू 10⁻31। ये रेशियो आप फाइंड करेंगे तो करीब करीब यही वैल्यू आपको मिलेगा। सही आंसर क्या है सर, ऑप्शन 2। यहाँ पे करेक्शन है, ये सही आंसर नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन 2, ठीक है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। हाँ, ऑप्शन 2 सही आंसर है, वो एनिमेशन करने में गड़बड़ी हो गया है।